बेचारा लल्लू लाल। उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन बुद्धि विचार वही बच्चों वाला। दिन भर अपने पेट के लिए भोजन के पीछे पीछे घूमता ही रहता, और माँ थी कि उसके भोजन खाने से ही परेशान थी। माँ थोड़ा सा और दो ना। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। लो, भर लो पेट अपना। माँ थोड़ा सा और मिलेगा? अरे अब कुछ भी नहीं है, जो था सब तो दे दिया। ये देख बर्तन खाली है सब। आज लल्लू लाल को थोड़ा कम खाने के साथ ही संतोष करना पड़ा। खाना खाने के बाद वो बाहर घूमने चला गया और शाम को घूमकर घर वापस आया। ये ही है लल्लू का रोज का काम। अगली सुबह। माँ खीर बनाई है ना आज? हाँ बेटे, मैं जरूर बना दूंगी, लेकिन जरा बाहर से कुछ कमा कर ले तो आ। माँ तुम्हारा ताना खाने से अच्छा है कि मैं बाहर ही कहीं चला जाऊँ। हाँ तो देर क्यों कर रहा है? जाना, रोका किसने है? मैं भी तो देखूं इस अनाज के दुश्मन को ठिकाना कहाँ मिलता है। माँ के मुंह से ऐसे ताने सुनकर लल्लू लाल आज काफी नाराज हुआ था, और इसलिए उसने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया। थोड़े समय के अंदर ही उसने अपना कुछ कपड़ा लिया और बिना कुछ कहे घर से निकल गया। चलते हुए अब वो अपने घर से काफी दूर निकल आया था। सुनसान रास्ते पर चलते हुए अब उसे कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं घर छोड़कर निकल तो आया हूँ, लेकिन जाऊंगा कहाँ? तभी कुछ दूर आगे चलने पर उसे एक साधु की कुटिया दिखाई पड़ी। झंडा दिखाई दे रहा है, वहाँ चलकर देखना चाहिए। दोपहर हो गई है और अभी तक कुछ खाने को भी नहीं मिला। बहुत जोर से भूख भी लग रही है। चलते चलते जब वो उस कुटिया से थोड़ा और पास पहुंचा, तो उसने देखा कि दो चार लड़के इधर उधर काम कर रहे हैं। एक साधु बाबा आसन पर बैठे हुए हैं और खीर बनाने की खुशबू भी आ रही है। लल्लू लाल से अब रहा नहीं गया। वो साधु बाबा के पास पहुंच गया और बोला, बाबा को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ईश्वर तुम्हें ज्ञान दे बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? बाबा हमारा नाम लल्लू लाल है। हमें बहुत जोर से भूख लगी है। क्या हमें कुछ खाने के लिए मिल सकता है? अच्छा तो ये बात है। पहले जाओ, जाकर अपने हाथ और पैर धो लो, फिर सबके साथ तुम्हें भी प्रसाद मिलेगा। लल्लू जाकर अपना हाथ पैर धोआता है और प्रसाद के इंतजार में फिर से बाबा के पास ही बैठ जाता है। बाबा अब तो काफी समय हो गया, भोजन कब तक मिलेगा? बेटा यह भोजन नहीं, प्रसाद कहा जाता है, और भगवान को भोग लगाने के बाद ही सबको दिया जाता है। इधर खीर भी बन चुकी थी और भगवान को भोग लगाकर सभी को वितरण किया जाने लगा। पहले इस बालक को प्रसाद दो। लल्लू खीर खाने लगता है। बाबा थोड़ा और मिलेगा प्रसाद? मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसके बाद उसे पेट भर के प्रसाद खाने को दिया गया। बाबा पेट तो भर गया, लेकिन अगर हमें रहने के लिए आपके आश्रम में जगह मिल जाए तो आपका बहुत आभार होगा। देखो बेटा लल्लू, इस आश्रम के कुछ नियम हैं। अगर तुम उनका पालन करोगे तो यहाँ रह सकते हो। अगर हमें यहाँ भरपेट खाने को मिलेगा तो हम आपकी हर बात मानेंगे। ये बालक बड़ा भोला है और इसे सिर्फ अपने पेट से मतलब है। अच्छा तो फिर ध्यान से सुनो। पहले तो आज से तुम्हारा नाम लल्लू लाल नहीं रहेगा, बल्कि रामलाल होगा। अर्थात आज से हम लोग तुम्हें रामा कहकर बुलाएंगे। आप हमें लल्लू लाल कहें या रामलाल, हमें तो बस भरपेट खाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि यहाँ प्रसाद केवल शाम को मिलता है, और उसके लिए भी यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। काम तो हमसे नहीं होगा। काम ना करना पड़े इसलिए तो हमने अपना घर भी छोड़ दिया। अगर आप कहें तो आपकी सेवा जरूर कर दिया करेंगे। बाबा रामा का भोलापन देखकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसी हरि की इच्छा। उस दिन के बाद से लल्लू आश्रम में रहकर बाबा की सेवा करने लगा और कभी कभी तो जंगल जाकर सूखी लकड़ियाँ भी ले आया करता था। उसे तो बस खाने से मतलब था।
सो वो भर पेट खाया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन उसने देखा कि सभी लोग नहा धोकर सुबह से ही तैयार है, लेकिन रसोई में तो कोई कुछ बना ही नहीं रहा था। ये सब देखकर लल्लू यानी कि रामा से रहा नहीं गया और उसने एक दूसरे साथी से पूछ ही लिया। भैया एक बात पूछूं, आप नाराज तो नहीं होंगे? पूछो राम, क्या बात है? दोपहर हो गई है और रसोई में कहीं कुछ बन भी नहीं रहा। कहीं दावत वगैरह पर जाना है क्या सबको? नहीं रामा, आज तो एकादशी है और यहाँ पर लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। आज तो आश्रम में कुछ नहीं बनेगा। लो, आज तो हो गई एकादशी। रामा बाबा के पास गया और उनकी सेवा करने लगा। बाबा बाबा, हमें तो बहुत भूख लगी है। पर बेटा रामा, आज तो एकादशी है और सभी को व्रत रहना है। क्षमा करें बाबा, लेकिन हमसे नहीं हो सकेगी ऐसी एकादशी। हमें तो खाना चाहिए। बाबा ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, शिष्यों, व्रत के दिन अगर कोई बुजुर्ग, बीमार या फिर कोई बच्चा हो तो उसे व्रत नहीं करना चाहिए। हम रामा को बच्चा मानकर इसे व्रत ना करने की अनुमति देते हैं। क्या बाबा, लेकिन ये कैसे संभव है? हाँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें भोजन खुद पकाना होगा, वो भी आश्रम से दूर। और सुनो, पहले भगवान को भोग लगाना होगा, उसके बाद ही तुम प्रसाद ग्रहण करोगे। ठीक है बाबा। तो फिर ठीक है, रामा को थोड़ा राशन पानी दे दिया जाए। रामा राशन पानी लेकर आश्रम से दूर एक बगीचे में चला गया। उसे भोजन बनाना तो आता नहीं था, पर भूख जो लगी थी इसलिए उसने जैसे तैसे भोजन बना लिया और एक पत्ते भर भोजन परोसकर जैसे ही खाने के लिए बैठा, उसे याद आया कि बाबा ने उसे सबसे पहले भगवान को भोग लगाने को कहा था। अब बेचारा करे तो करे क्या, गुरुजी की बात तो माननी ही थी। तो वो अपना हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, भोजन सामने परोस गया है प्रभु। हे भगवान, आइए और जल्दी से भोग लगाइए, नहीं तो भूख के मारे तो मेरी जान ही निकल जाएगी। फिर एकादशी नहीं, मेरी तो 13वीं भी हो जाएगी। रामा के बार बार निर्मल मन से आग्रह होता देख भगवान आ गए। रामा ने देखा कि गुरुजी ने तो केवल भगवान के लिए कहा था, यहाँ तो दो लोग आ गए। फिर रामा ने पूछ ही लिया, भगवान क्षमा करें, गुरुजी ने तो केवल भगवान के लिए कहा है। आपके साथ ये माता कौन है? रामा, मैं श्री राम हूँ और ये देवी सीता हैं। अब आप आ ही गए हैं तो भोग लगाइए। हमारी तो पूरी की पूरी एकादशी ही हो गई। अब इन दोनों से बचेगा ही कहाँ जो मुझे कुछ मिलेगा। आइए आइए भगवान, प्रसाद ग्रहण करें। रामा ने भोजन परोस दिया और भगवान ने प्रेम के साथ उसे ग्रहण किया। सभी को भोजन कराकर रामा आश्रम आया और जैसे तैसे रोजाना की दिनचर्या बीतने लगी। अगले महीने फिर एकादशी आई और अब तो रामा को याद था कि वहाँ एक नहीं दो लोग आते हैं। गुरुजी, आज थोड़ा राशन पानी बढ़ा कर दीजिएगा। क्यों, कम पड़ गया था क्या? बाबा, आपने केवल भगवान को भोग लगाने के लिए कहा था। वहाँ भगवान राम के साथ देवी सीता भी आई थी। बाबा ने सोचा बेचारा रामा दिन भर का भूखा था, सो बस ऐसे ही बोल रहा होगा। उन्होंने शिष्यों से कहा, आज रामा को थोड़ा ज्यादा राशन दे देना भाई। रामा राशन पानी लेकर बगीचे में पहुंच गया और भोजन बनाने के बाद केले के पत्ते पर परोसकर दोनों हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक भगवान को बुलाने लगा। हे प्रभु, हे माता सीता, आइए और मेरे हाथों के बने इस भोजन को ग्रहण करके पवित्र करिए। माँ, आप तो सबकी माता हो, आइए और प्रभु को भी लाइए। रामा के भाव विभोर कर देने वाले वचनों को सुनकर माता सीता रुक ना सकी और प्रभु श्री राम के साथ साथ लक्ष्मण जी और हनुमान जी को भी लेकर वहाँ आ गई। आंखें खोलो बेटा, हम आ गए हैं। रामा ने जब अपनी आंखें खोली तो देखते ही अपना सिर पकड़ लिया। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं प्रभु, एक गुरुजी हैं कि वो थोड़ा सा राशन देकर भेजते हैं
और एक आप हैं कि बताते ही नहीं हैं आप कितने लोगों को साथ लेकर आएंगे। खैर, आज जो कुछ है उसी से काम चलाइए, अगली बार मैं ज्यादा लेकर आऊंगा। भगवान राम अपने इस भोले से भक्त की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। ये लक्ष्मण है और ये हनुमान जी हैं। रामा ने सभी को बिठाकर भोजन परोस दिया और जो कुछ बचा उसे प्रसाद समझकर अपने खाने के लिए अलग कर लिया। प्रभु, ये तो बता दीजिए कि अगली बार आप कितने लोगों को साथ लेकर आएंगे, वरना ऐसे तो हमारी पूरी की पूरी एकादशी ही हो जाती है। भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, बस मन ही मन मुस्कुराए और सभी लोग चले गए। धीरे धीरे आश्रम में दिन बीतने लगे और फिर अगले महीने एकादशी का दिन आया। अब तो रामा बाबा के पास गया और बोला, गुरुजी, कृपा करके आप आज थोड़ा और राशन दिलवा दीजिएगा। क्यों? क्या अब भी राशन कम पड़ गया है? गुरुजी, आप नाराज मत होइएगा, मगर एक बात कहूँ, आपको पता तो सब रहता है, पर आप जानबूझकर हमें भूखा मारना चाहते हैं। रामा, बात क्या है? बताओ तो सही। बात क्या है? पहले तो आपने कहा था कि भगवान को भोग लगाना है, और जब वहाँ गया तो एक नहीं दो लोग आ गए। फिर दूसरी बार गया तो राम जी सीता जी तो आए ही आए, लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी साथ आ गए। अब आप ही बताइए, मैं इतने राशन में सबको कैसे खिलाऊं? अब तो गुरुजी भी हैरान हैं। ये रामा झूठ तो बोल नहीं रहा, फिर माजरा क्या है? ठीक है, रामा को 5 किलो राशन दे दो। रामा राशन पानी लेकर बगीचे में पहुंच गया और सारा सामान ले जाकर एक पेड़ के नीचे रख दिया। उधर गुरुजी भी पीछे पीछे छुपकर देखने लगे। देखे तो कि राशन का ये करता क्या है। ऐसा करता हूँ कि आज भोजन बनाने से पहले ही सबको बुला लेता हूँ। पता नहीं कितने लोगों को साथ लेकर आएंगे, और वैसे भी कौन सा हमें भरपेट खाने को मिलता है। पर एक बात है, भगवान है बहुत सुंदर, उनको देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। दुखियों के दुख को दूर करने वाले हे प्रभु श्री राम, हे माता जानकी, आप भी आइए और भैया लक्ष्मण जी और हमारे हनुमान जी को भी साथ लेकर आइए और हमारा भोजन स्वीकार करें। गुरुजी ने देखा कि भोजन तो ये बना नहीं रहा है और बुला किसको रहा है। गुरुजी छिपकर थोड़ा और नजदीक में चले गए और ध्यान से देखने लगे। उधर रामा की प्रेम पूर्वक हृदय से की गई पुकार सुनकर भगवान श्री राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ हनुमान जी को भी लेकर आ गए। अब इतने सारे लोग एक साथ दिखाई दिए तो रामा भी मन ही मन मुस्कुराने लगा। ये देखो, ये तो लगता है कि अपने पूरे खानदान के साथ ही आ गए हैं। चलो ठीक है, आज हमने भी खाना नहीं बनाया है। जब इनसे कुछ बचेगा ही नहीं तो हमें मिलेगा कहाँ से? आज तो ये लोग खुद ही बनाएंगे और खुद ही खाएंगे। हमारी तो वैसे भी एकादशी होनी ही है। आइए आइए प्रभु, मैं जानता हूँ आप छलिया हैं, आप अकेले थोड़ी ना आएंगे, इसलिए आज मैंने भी भोजन नहीं बनाया है। आज तो आप ही बनाएंगे और आप ही खाएंगे। वो रहा राशन पानी। रामा की बात सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे तथा माता सीता और लक्ष्मण जी की तरफ देखा। सभी लोग भगवान की मंशा समझ गए और माता सीता चूल्हे पर रखा खाना बनाने लगी। लक्ष्मण जी पानी तो भरत शत्रुघ्न लकड़ी लाने लगे। जब भोजन बनाकर तैयार हुआ तो भगवान ने रामा को पास बुलाया। आओ बेटा, तुम भी बैठकर प्रसाद ग्रहण करो। माता, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी का आदेश है कि पहले हम आपको भोग लगाएंगे, तब जाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। यहाँ कोई दिख तो रहा नहीं है, ये रामा बात किससे कर रहा है? अब गुरुजी से रहा नहीं गया और वह रामा के पास जाकर बोले, बेटा रामा, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तुम बात किससे कर रहे हो? ये लो, हुई ना एक और मुसीबत। आप सब तो यह प्रसाद खत्म करते जा रहे हो, हमें तो कुछ बचता ही नहीं, और ऊपर से गुरुजी ही हमें झूठा बना रहे हैं। नहीं बेटा रामा, हम तुम्हें झूठा नहीं बना रहे,
पर क्या तुम्हें सच में भगवान दिखाई दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो भगवान से हमारे लिए भी निवेदन करो। भगवान, आप जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं वैसे हमारे गुरुजी को भी दिखाई दीजिए, नहीं तो हम सदा के लिए झूठे कहे जाएंगे। भगवान अपने भक्त के सरल हृदय के प्रेम को टाल ना सके और उन्होंने पूरे राम दरबार सहित गुरुजी को भी दर्शन दिया। तो दोस्तों, प्रेम, भक्ति और श्रद्धा पूर्वक दृढ़ निश्चय के साथ सरल भाव से किया गया हमारा हर प्रयास सार्थक होता है।